आज हम जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता मनीष गुप्ता जो कि नगर के उपाध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आज विनय अग्रवाल जी द्वारा जो भाजपा की ज्वाइनिंग हुई है उसमें आप लोगों को किस तरीके से हौसला अफजाई मिल रही है और क्या आगे आने वाले इलेक्शन में क्या फूल खिलेगा। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने जैसे कि एक प्रश्न पूछा कि विनय अग्रवाल जी के आने से हमारी पार्टी को क्या बल मिलेगा। हमारी पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है पूरी दुनिया में इससे अच्छी विचारधारा आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी पार्टी हमेशा से ही राष्ट्र के हित पे काम करती आई है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। राष्ट्र में हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व की वजह से आज पूरी दुनिया में पूरी सारे विश्व में भारतवर्ष का डंका बज रहा है। उसके बाद आप आ जाइए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में। आपने विगत पुरानी सरकार जो हमारी 5 साल पहले की थी, जो जिसने 2017 से 2022 तक काम करा, उसमें उन्होंने देखिए जिस तरीके से भगवान श्री राम की एक कल्पना थी रामराज की, उन्होंने वास्तव में उस कल्पना को साकार करने का पूरा काम किया। उन्होंने एक भयमुक्त माहौल दिया, समाज में बहन बेटियों को घर से निकलने के लिए एक सुरक्षित आज़ादी, एक सुरक्षित माहौल दिया। बराबर आप लोग लगातार अच्छी चीज़ों को लिखते हैं और बुरी चीज़ों को भी उठाते हैं। काफ़ी समय से तो आपने शाहजहाँपुर में चैन स्नैचिंग की कोई घटना नहीं सुनी होगी। तमाम सारे ऐसे अपराधी हैं जो खुलेआम दबंगई और बदमाशी के बल पर लोगों के मकान, प्लाट, बस्ती खरीद लेते थे, उन पर कब्जा कर लेते थे। ऐसे माफिया काफ़ी हद तक चिन्हित हो चुके हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। डबल इंजन की सरकार की वजह से ही देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की वजह से शाहजहाँपुर का भी सर्वांगीण विकास हुआ है। केवल शाहजहाँपुर का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही वृहद रूप से विकास हुआ है, जो पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी योगी जी ने 5 साल में ही कर दिया। अब जैसे कि आपका प्रश्न है कि आदरणीय विनय अग्रवाल जी के आने से हमारी पार्टी को क्या बल मिलेगा। हमारी पार्टी लगभग 18 से 20 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के साथ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां पर विनय अग्रवाल जी एक बड़े व्यापारी नेता के रूप में शाहजहाँपुर जनपद में उनकी एक अलग छवि है और वे बहुत ही अच्छे समाजसेवी हैं। उनकी परी रसोई के नाम से उन्होंने लगातार 4-5 सालों से बहुत अच्छा काम किया है और कोरोना काल में भी आपका काम बहुत ही बेहतर और सराहनीय था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन वो एक परिवार की पार्टी है। उसी तरीके से शाहजहाँपुर ज़िले में भी समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका नाम है तनवीर खां। मैं नाम लेने में कतई संकोच नहीं प्रकट करूँगा। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे आने वाले समय में मेयर का हो, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं होता। तो ये मैं मानता हूँ कि आने वाले जो ये राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसके पास मुखिया भी एक ही परिवार से आते हैं और इनके पास तमाम जिलों में भी इनके उत्तराधिकारी नियुक्त हैं। ये इसी के इर्द गिर्द काम करते हैं। ऐसे में दूसरी पंक्ति के नेताओं को काम करने की क्षमता और अच्छे नेताओं का विकास नहीं हो पाता। इस तरीके के नेता हमेशा ही कब्जा करे रहते हैं। मैंने एक छोटे से बूथ अध्यक्ष के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष के पद पर मैं पहुंचा और हो सकता है कि मैं अपने काम करने की क्षमता के हिसाब से आगे जिले में पहुंचूं या महानगर में पहुंचूं या प्रदेश में पहुंचूं। यह हमारी पार्टी में ही संभव है, ये समाजवादी पार्टी में नहीं संभव है। तो मेरा ये कहना है कि विनय अग्रवाल जी के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शाहजहाँपुर में और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेगी। नगर निगम चुनाव 2022-23 लगभग आपको भी जानकारी में है कि लगभग निश्चित है होंगे और विनय अग्रवाल जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर का टिकट होगा, जो अधिक से अधिक हमारे पार्षद होंगे, उसमें भी इनकी जो मेहनत है, इनकी जो लोकप्रियता है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हमें हमारी पार्टी को और हमारे संगठन को अवश्य फायदा मिलेगा। मतलब इस तरीके से आपका एक सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आप ही देखें, आप ही के चैनल के माध्यम से मैं बराबर ये देख रहा हूँ कि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। अगर ओबीसी सीट हो जाती तो समाजवादी पार्टी पर प्रत्याशी नहीं है, एससी हो जाती तो समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। आरक्षण के लिए केवल सामान्य सीट में प्रत्याशी है भी तो वो केवल तनवीर खां है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का, चाहे आगामी नगर निगम का चुनाव हो। तो मैं ऐसी पार्टी की क्या बात करूँ। हमारी पार्टी के आगे समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है। लेकिन कहीं कहीं सूत्रों का कहना है कि और पब्लिक भी पीठ पीछे कहती है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं कि यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतते हैं, आखिर तनवीर खां क्यों नहीं जीतते हैं। हाँ, तो विधानसभा में जाहिर सी बात है हमारे यहाँ शाहजहाँपुर के जो हमारे नगर विधायक हैं और वो बराबर हमारे शाहजहाँपुर के विकास के लिए निरंतर काम करते हैं। आप देखिए, कोई ऐसा विधायक आप दिखाइए किसी भी अन्य पार्टी का जो लगभग 70 साल की आयु में भी लगातार प्रदेश के साथ साथ शाहजहाँपुर के भी विकास के लिए सोचता हो। शाहजहाँपुर में कितना उन्होंने दिया, हनुमत धाम जैसी एक पावन स्थल दिया उन्होंने। शहीदों के नाम पर सबने शहीदों का नाम कैच कराया, लेकिन शहीदों के नाम पर दिया क्या, शहीद संग्रहालय दिया उन्होंने, जिससे पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र में हमारे शहर की छवि, जो शहीदों की नगरी थी, उसकी छवि एकदम अलौकिक रूप से बन के आई। शहीद संग्रहालय वास्तव में बहुत ही देखने योग्य है, पूरे राष्ट्र में इसकी चर्चा है। ये तो क्या ये फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मिली वजह से चुनाव लड़ते हैं? नहीं, ये कतई नहीं है। ये बात बिल्कुल मिथ्या आरोप है।
भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं बनता है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक अच्छा प्रत्याशी उतारती है। और ये अलग बात है, कभी कभी 2-4 हज़ार वोटों से कभी जो खेल में आता है वो कोई ना कोई तो जीतता ही है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर मिली भगत हो तो हम विधानसभा भी तो हार सकते थे, लेकिन हमने कभी विधानसभा नहीं हारी। शहर के खास तौर जो अपनी नगर की सीमा है इसमें उनका मतदाता कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उस रणनीति पे काम करें। हम विनय अग्रवाल जी जैसे लोग मजबूत समाज सेवियों को, व्यापारी नेताओं को लेके बराबर पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे मुझे कोई संदेह नहीं कि आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर भारतीय जनता पार्टी का और 60 में से कम 50 पार्षद भी हम भारतीय जनता पार्टी के जीत के लाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार जो है अगर इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी जो है जोर से आपको जो है मुंहतोड़ जवाब देगी, तो कहाँ से ये चीज़? हमारी किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। जनता के पास आप जाइए, जनता आवास योजना से खुश है, जनता निःशुल्क राशन वितरण से खुश है। जनता सबसे बड़ी बात जो यहाँ शाहजहाँपुर में 15% व्यापारी वैश्य व्यापारी है, जो कि अकॉर्डिंग 3,18,000 वोट से 60 से 65,000 तो वैश्य मतदाता है, जो कि विभिन्न रूप से व्यापार से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा और जो भी है समाज वो भी व्यापार से जुड़ा हुआ है। व्यापारियों के बीच में भयमुक्त माहौल हो चुका है और व्यापारी के पास कोई रंगदारी वसूलने नहीं आता, कोई उसकी कीमत से कम पैसे नहीं देता, कोई गुंडा नहीं, कोई बदमाश नहीं। ये भयमुक्त माहौल देने वाली केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं। हम बिल्कुल आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा नगर निगम चुनाव 2022-23 में सिर्फ मेयर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के दावेदार तो यहाँ पे लगभग 25 दावेदार आ रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसमें निर्णय लेगी, किसको टिकट देगी? संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी की पैरवी नहीं चलती है, केवल योग्यता के आधार पर उसका टिकट तय होता है। और निसंकोच रूप से मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, जो जितना योग्य होगा और जिसकी संगठन के प्रति और समाज के प्रति जिसकी सेवाएं ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से होंगी, जो आगामी चुनाव में भी समाज के हित में, शहर के विकास के लिए काम करेगा, निसंदेह उसी को टिकट मिलेगा। और ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। क्योंकि अभी हमारा एक छोटा सा शहर नहीं, ये उत्तर प्रदेश का 17वां महानगर निगम बना है, तो इसमें सारे प्रदेश की और हमारे लिए इसके बाकायदा पब्लिक का सर्वे भी हो रहा है, पर्यवेक्षक भी निकलेंगे, जिसका भी बायोडाटा या जिसका भी बायोडाटा अच्छा होगा निसंदेह उसी को टिकट मिलेगा। और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत के साथ उसे लड़ाने का कार्य करेंगे। और आपके चैनल में मैं फिर ये वादा कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से नहीं, 100 से 100% भारतीय जनता पार्टी का ही कमल का फूल नगर निगम में शाहजहाँपुर में खिलेगा। ये थे हमारे नगर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। इनका सीधा कहना है कि पार्टी जिसको टिकट देगी वही मेयर बनेगा और 100% जो है मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। शाहजहाँपुर से उदित शर्मा।